न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। The hustle bustle goes on। लेकिन 1989 की एक रात तकरीबन 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जो इस शहर में बहुत ही अनयूजुअल था होना। एक औरत एक हाई राइज अपार्टमेंट से और 3 अजनबी चेहरे जो इंसान ही नहीं थे ऊपर को खींची जा रही थी और इसे देखने के लिए वहां पर 23 लोग थे। और वो रात एक ऐसी रात बनी जिसने एलियन होने का सबसे बड़ा सबूत दिया। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, एक ऐसी रियल स्टोरी है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लिंडा नापोलिटानो एक आम सी वर्किंग वुमन मैनहट्टन में रहती थी, अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करती थी अपने 2 बच्चों के साथ। ब्रुकलिन ब्रिज के पास उसका एक अपार्टमेंट था, वहां पर वो रहती थी। लेकिन एक रात तकरीबन 3 बजे उसे कुछ फील हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है विंडो से। वो जाकर पास देखती है, अजीब सी रोशनी लग रही होती है, पर तभी सिर पर किसी ने उसे जोर से हिट किया था। पर नेक्स्ट थिंग शी रिमेम्बर्ड इज एवरीथिंग वाज ब्लर्ड। सडनली उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सबसे ऊपर है, टेरेस पर, और उसे कोई खींच रहा है आसमान की तरफ। उसे महसूस हुआ हवा में होने का और उसे कुछ ऐसा फील हुआ कि सब मेटालिक है। स्मेल वैसी सी आई और फिर अगले सुबह वो उठ गई अपने ही बेड पर। 70s-80s के दौरान there was a one man, बड हॉपकिंस, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ यूएफओ इन्वेस्टिगेट करने में लगा दी। He was a firm believer in extraterrestrial life। वो प्रूव करना चाहते थे कि एलियंस होते हैं, पर तब कोई उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता था। मोस्टली थेरीज थी या फिर वो उन लोगों से मिलते थे जिन्होंने कहा है कि वो एलियन ने उनको अबडक्ट किया। ज़्यादातर लोग फेक ही बोल रहे होते थे, पर कुछ लोग उन्हें लगता था कि सच बोल रहे हैं। एंड वो उन विक्टिम से मिलते थे और डॉक्यूमेंट्स करते थे। तो दे ही रियलाइज्ड कि सबकी मेमोरीज तो हैं पर ब्लर्ड है। मीन्स उन्हें ये सब लगता था बट क्लियरली कुछ नहीं पता था। ही फाउंड आउट कि कुछ चीज़ें बहुत कॉमन थी, जैसे मेटालिक स्मेल आना, किसी एलियंस का बहुत लंबा होना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब कॉमन था। और वो चाहते थे कि लोगों को पता चले दूसरी दुनिया के बारे में। उन्होंने एक आधे टॉक शोज पे बात की, रेडियो पर गए, पर ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि ये सब ऐसे ही बोल रहा है अपने आप को फेमस करने के लिए। लोगों का मुंह बंद कराने और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए उन्होंने हिप्नोसिस करना स्टार्ट किया, विद द परमिशन ऑब्वियसली। अबडक्शन के विक्टिम्स पर हिप्नोसिस किया। ही फाउंड आउट कि जो उनकी ब्लर्ड मेमोरीज थी ना, काफी क्लियर होने लग गई। उन्होंने बताया एलियन सब एक्सपेरिमेंट करते थे तो दे यूज्ड टू हैव अ लॉन्ग स्टिक, और उस स्टिक के ऊपर एक डिवाइस लगी होती थी और वो स्टिक उनके नोज के थ्रू उनके ब्रेन तक जाती थी। और ये सारा प्रोसेस बहुत पेनफुल था। इनफैक्ट हिप्नोसिस के दौरान वही सेम पेन फील होता था। वो लोग तड़पते थे हिप्नोसिस के अराउंड। कईयों को फील हुआ कि उनकी नोज ब्रोकन है। बट देन अगेन ये सब करने के बाद भी उन पर इतना क्रेडिबिलिटी नहीं थी, मतलब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ऐसी होक्स है ये सब। पर तब उसी लिंडा ने उन्हें एक खत लिखा और वो खत उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। वो खत पढ़कर बड हॉपकिंस ने लिंडा को फटाफट कॉल किया और उसे मीटिंग फिक्स की। जब वो मिले और लिंडा के बिहेवियर और उनसे सारा कुछ देखने के बाद उन्हें फील हुआ कि लिंडा सच बोल रही है, तो उन्होंने उससे परमिशन ली कि वो उसके ऊपर हिप्नोसिस कर सकते हैं कि नहीं। एंड शी सेड यस।
हिप्नोसिस की ड्यूरेशन में लिंडा ने वही सब किया ऑलमोस्ट जो सभी करते हैं। कुछ नया नहीं मिला, बट ये पता चला कि लिंडा शायद झूठ नहीं बोल रही है। में जाना, मेटालिक फील होना। लिंडा ने बताया कैसे 3 अजीब से इंसानों ने उनको ऊपर खींचा। उसे ऐसा फील हुआ कि वो लेविटेट कर रही है हवा में, और वो ही कि एलियंस बहुत लंबे थे, नाक से कुछ गया उसके, और वो पेन फील होना। शी टोल्ड हिम एवरीथिंग जो उसके साथ हुआ। लिंडा का ये सुनने के बाद बड हॉपकिंस ने इसे इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया विद हिज वाइफ कैरल रेने, जो खुद फिल्म्स बनाती थी, साई-फाई फिल्म्स, और वो शुरू से ही बड हॉपकिंस के साथ थी इस मिशन में। बड हॉपकिंस का इन्वेस्टिगेट करने का रीजन ये भी था कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, इतने बड़ी सिटी में, ये पहली बार हुआ था कि एलियन ने किसी इंसान को अबडक्ट किया है। यूजुअली जो केसेस आए वो सारे रूरल एरियाज या वो कंट्री साइड के एरियाज थे, या वहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, लोग नहीं मिलते थे, आई विटनेस नहीं होते थे। पर उन्होंने लगा कि न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन ब्रिज, इतने बिजी एरिया के, इतने हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर से कुछ ऐसा हुआ है तो कोई ना कोई आई विटनेस तो होगा। तो उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, इनफैक्ट 23 आई विटनेसेस मिले। किसी ने एक औरत को हवा में उड़ते देखा, किसी ने ये पूरा सीन देखा और सोचा कि शायद शूट चल रहा है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम फेल्ट कि शायद किसी शूटिंग का सीन है। पर जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि एक्चुअली क्या था, तो तब बड हॉपकिंस की होप राइज हुई कि ये एक्चुअल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एलियन अब्डक्शन या एलियन इन्वेजन होने का। इतने लोगों का देखना वाज अ बिग विन फॉर हिम, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ भ्रम तो नहीं हो सकता। देन लिंडा एंड बड हॉपकिंस काफी टॉक शोज पर गए, रेडियोज पर गए। उन्होंने ये स्टोरी बताई और लोगों को तब लगा कि हाँ, एक्चुअली में ये हो सकता है। वो दोनों काफ़ी टॉक शोज पर गए, रेडियोस पर भी उन्होंने ये स्टोरी शेयर की, पर क्रेडिबिलिटी तब तक नहीं मिली जब तक एक नाम इससे जुड़ा नहीं। वो नाम था फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज दे कूलर का। एक दिन लिंडा अपने घर पर थी, तभी उसकी डोरबेल बजती है। बाहर 2 लोग थे जिन्होंने अपने आप को रिचर्ड और डैन इंट्रोड्यूस करवाया, और वो सीधा पूछने लगे अबाउट दैट नाइट जब वो इंसिडेंट हुआ था। ड्रेसअप से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट्स हैं। तो लिंडा सस्पिशियस हुई और घबरा गई, क्योंकि उसे लगता था, मतलब हमें भी ऐसा लगता है कि दे माइट डू सम एक्सपेरिमेंट्स, उसे पकड़ कर कहीं ले जाए। तो वो थोड़ा रूड हुई उनसे और फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने कॉल किया बड हॉपकिंस को उसी टाइम, और बड को भी लगा कि हाँ, ये शायद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ही हो सकते हैं, और उसे ध्यान रखने के लिए कहा। पर फिर एक दिन उसको, खुद हॉपकिंस को एक लेटर आता है उसी रिचर्ड से, जहाँ पे उसने बताया कि वो कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंसान के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और जब नाम पता चला तो बड हॉपकिंस तो मानो खुशी के मारे फूला नहीं समाया जा रहा था। ये खबर मीडिया पर भी चली गई, तो तब मीडिया सब मान गई कि हाँ, एलियंस हैं। और बड और लिंडा की पॉपुलैरिटी तो आसमान छूने लगी। उनको हर दूसरे टॉक शोज पर बुलाया गया, उनकी रेटिंग्स इतनी बढ़ने लग गई, उनके हिप्नोसिस को बिलीवेबल माना गया, और उनकी खुद की हॉपकिंस की बुक के लिए बहुत कंटेंट मिल रहा था। एक ऐसे इंटरव्यू के दौरान लिंडा ने देखा कि उसकी नाक पर कुछ अजीब सा बम्प है और काफ़ी पेनफुल है। उसने तुरंत डॉक्टर को दिखाया और उसने सीधा पूछा, ये जो सर्जरी हुई थी वो कब हुई थी, अच्छे से नहीं हुई। तब लिंडा एकदम शॉक होकर कहती है, कौन सी सर्जरी ही नहीं कराई, नाक की तो छोड़ो। पर जब एक्सरे हुआ तो पता चला there was a device inside her nose। और फिर हॉपकिंस को और लिंडा को एक पक्का सबूत मिल गया था एलियंस के होने का।
ये सारा कुछ स्टोरी से मिल रहा था कि नाक से एक डिवाइस आती है टूवर्ड्स ब्रेन। क्या पता उनके ही थ्रू वो डिवाइस वहाँ फिट की थी। अब बड हॉपकिंस को अपने आप को प्रूव करने का और दुनिया को गलत साबित करने का मौका मिल गया था। अब से तो ये हर जगह साबित होता है कि एलियंस होते हैं। लेकिन हम आज भी क्यों ये स्पेकुलेट ही करते हैं, हम मानते क्यों नहीं है कि हाँ वो है? क्योंकि उस टाइम पर एक चीज़ हुई जिसने उसकी सारी थ्योरी को नकार दिया। उसकी खुद की वाइफ ने कहा कि वो फ्रॉड है, ये सब झूठा है, इसके सारी रिसर्च को डिस्क्रेडिट कर दिया। उसकी वाइफ को इनिशियली लिंडा पर शक था कि कहीं वो जानबूझ के फेमस होने के लिए तो नहीं ये सब स्टोरीज बना रही। ये केस होता रहा और जब डिवाइस मिली इतना कुछ हो गया, तब उसे लगा कि इसका हस्बैंड शायद ये खुद को उस डेस्परेशन में अपने आप को फेलियर से बचाने के लिए और अपने आप को कुछ एक थोड़ी बहुत अचीवमेंट देने के लिए उसने सारा कुछ फैब्रिकेट किया है। और जब ये बात आई सामने मीडिया में, तो उसकी रिसर्च धरी की धरी रह गई और सारे सबूत ऐसे ही रह गए। उसका कुछ मानने ही नहीं था। कहते हैं ना, नैरेटिव्स का गेम है, तो बस उसे भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट की तरह मान लिया गया। मैडमैन बोलकर, ये स्कैमस्टर बोलकर ये चीजें नकार दी। तो क्या सच में ही वॉज अ फ्रॉड? वेल, देखा जाए तो डेस्परेशन थी जीतने के लिए, कुछ तो अचीव करने के लिए। फेलियर्स इतने सारे हो चुके थे, फेमस भी होना था, पर हार्ड फिजिकल एविडेंस नहीं था। लिंडा और बड के बीच में ही बातें चल रही थी। वो जो डिवाइस मिली वो बहुत देर बाद मिली। कब वो माना गया कि इसे खुद इम्प्लांट की है, तो वो कैसे माने? क्रिटिक्स को भी लगा कि शायद हिप्नोसिस में कुछ प्लांट कर दी गई है फॉल्स मेमोरीज, मतलब उसकी खुद की मेमोरीज नहीं है, बल्कि बड हॉपकिंस ने हिप्नोसिस के ही टाइम पर ये सारी मेमोरीज पर एक फैब्रिकेट करके बना दे गया, मतलब इम्प्लांट किए फॉल्स मेमोरीज। एंड वो जो ऑफिसर से हाई प्रोफाइल वीआईपी लोग थे और बॉडीगार्ड्स, उन्होंने कभी सामने से आके कुछ भी नहीं माना। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई ही नहीं उनकी तरफ से, तो वो भी सब ऐसे ही रह गया। और कईयों को लगता है कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इवेंट हुआ होगा उसकी लाइफ में, और एक्चुअल में कोई लिटरल अब्डक्शन नहीं हुआ था। प्लस उसकी खुद की अपनी ही वाइफ या एक्स वाइफ ये सबको ही झूठ बोल रही थी और अपने हस्बैंड को एक फ्रॉड बोल रही थी। पर ये जानना जरूरी है कि उस टाइम के अराउंड लिंडा और बड हॉपकिंस बहुत क्लोज आ गए थे। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस, शोज पर जाना, बातें करना, इसको और फर्दर रिसर्च करना, जिससे उसकी वाइफ बहुत जल रही थी। इनफैक्ट उसने ये सब रिफ्यूट कर दिया और कई कहते उसने बदला लेने के लिए अपने हस्बैंड से उसका सारा का सारा काम बर्बाद करवा दिया, बोलकर कि झूठा है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो पहले के केसेस हुए हैं ना, ज़्यादातर केसेस आर ऑलवेज इन रूरल एरियाज। हमें पता है पॉपुलेशन जहाँ कम होती है, तो ये अर्बन सेटिंग में सबसे पहला केस था, ठीक है, और वो भी मैनहट्टन ब्रुकलिन ब्रिज के पास हुआ। ऑल्सो वो 23 लोग थे जिन्होंने देखा बिल्डिंग के आसपास, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। उनका क्या, उन्होंने भी तो देखा। एंड वो जो बॉडीगार्ड्स आए थे, गवर्नमेंट बॉडीगार्ड्स, वो क्यों आए, उनका क्या हुआ? उन्होंने आके बस ऐसे ही बोल दिया? अगर वो पूछताछ कर भी रहे थे तो क्यों कर रहे थे? एंड वी ऑल्सो नो कि जब गवर्नमेंट ऐसे इन्वॉल्व होती है, हो सकता है कि उन्होंने बात ही दबा दी, ईजी है उनके लिए। अब बड हॉपकिंस was already very respected in the ufology world. उन्होंने काफ़ी टॉक शोज किए हैं, कितने टॉक शोज पर गए, आप ये सब देख सकते हैं कहाँ गए हैं। वो काफ़ी कुछ रिसर्च कर चुके थे, तो ये सब क्यों? सर पब्लिसिटी स्टंट के लिए? आई डोंट थिंक सो। अगर ये बात प्रूव हो जाती तो इट वुड हैव ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन पॉलिटिकल पावर एंड पैरानॉर्मल फिनोमेनन। हमारे ह्यूमंस एक्चुअली मानना नहीं चाहते। इस पर एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है।
और अब इतने सालों बाद भी ये सहन में घूमता रहता है। एंड पीपल डू आस्क कि एलियंस अभी भी जिंदा है, क्या हमें देख रहे हैं, कभी गए ही नहीं। हो सकता है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी ओपन एंडेड है, कुछ भी सही से नहीं कह सकता। अब पता नहीं मेमोरी हमेशा ब्लर्ड रहती है या कोई हमें अब का ठोस सबूत नहीं मिला, या मिला भी है तो गवर्नमेंट ने उसे दबा दिया, वी डोंट नो। और ऐसे ही बड़ा मिस्टीरियस केस था जिगमंड एडम्सकी की डेथ का, जो एक दिन अपने घर के पास से गायब हुआ और 5 दिन बाद कहीं दूर मिला, एक खोल हीप पर मरा हुआ, पर उसकी आंखें बाहर आई हुई थी, कपड़े बेढंगे थे और ऐसा लग रहा था उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ, इस वीडियो पर क्लिक करें।